बस 84 लाखवें नंबर की जो ये देह है, इसके बाद तुम सब पुराण पढ़ के देख लेना, शास्त्र पढ़कर देख लेना, वेद पढ़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ेगा कि सब में लिखा हुआ है कि ये आखिरी देह है। इसके बाद में आपने अगर भजन करा है, अच्छा काम करा है, तो आपको अच्छी देह मिल जाएगी। अच्छा काम नहीं करा तो अच्छी देह नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ कर्म करा है तो श्रेष्ठ देह मिल जाए। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छा काम अपन लोग करे होंगे तो अपने को अच्छी देह मिल जाए। कहीं अच्छी देह मिल जाए, ये परमात्मा की मर्जी है, ये उसकी इच्छा। जिससे घर नहीं छूटा, स्वयं के ऊपर खर्च नहीं कर पाए, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाए, केवल जोड़ा 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 और आखिरी में छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग गया और गले में प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई और 16 श्राद्ध में पूरी और खीर मुंह में चिपक गई, तो उससे मतलब क्या? उसका सात तत्व है क्या? अच्छा, आप लोगों से पूछें, उत्तर देना। आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो, खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा। 56 करोड़ का मायरा जब नानी भाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा। हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा जोड़ा रखा जोड़ा रखा, आखिर में छोड़ा। यहां पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है। देखिए, कम से कम अपने ऊपर अपने पास जो रखा है बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते हैं, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे? अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे? आग लगे, बस्ती में अपन रहो, मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना? सोचे सुखा। ऐसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते सीखा, बताओ बेचारा नंदी पर दो चढ़े हुए, शर्म नहीं आ रही? शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, देखो जोरू के गुलाम को, पत्नी को नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। थोड़ी दूर जाकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दय व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला और खुद इतना बड़ा मस्त बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बेल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहे, पैदल पैदल चले जा। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अब शब्द ताने आगे तेरी बात है, उनका कहना काम है, कहते रहेंगे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजब का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का, पर ले नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया, बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या? उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखो। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती हैं। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या? गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है, स्वान। तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है, बोलो जी जी, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार के भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। तब एकांत में बैठकर सोचना आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर किसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर है, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो ये सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, वो स्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि में। जूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मार कर भगा रहा है, कोई डंडी से मारकर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत तो नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए। जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमें जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हम जाने नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो दिल कथा में लगता है? अरे बोलो तो जम के, काय में लगता है? मोबाइल में। पता नहीं।
खड़े भी हो गए, झांक के भी देखा, कीमती मोबाइल था तो आंख में आंसू भी भर गए। मोबाइल खोया तो दिल नहीं लग रहा, उसको ढूंढने में लगे हो। जितनी बेचैनी तुम्हारे मोबाइल के खोने पर तुम्हारे दिल में मोबाइल ढूंढने की होती है, उतनी बेचैनी तुम्हें रोज महादेव को ढूंढने की होना चाहिए। उतनी बेचैनी। मेरा समय जा रहा है, व्यर्थ में समय निकल रहा है, मैं उसको पकड़ूं, मेरे महादेव का मैं भजन करूं, मेरे शंकर का मैं स्मरण करूं। उसको पाने की ललकता बढ़ा, कुछ परमार्थ करने की ललकता बढ़ा। मोबाइल किसके पास है? हाथ उठाओ जरा, धर लो वापस धर लो। तुम सब में बस एक हम ही है जिसके पास नहीं है। अब मोबाइल तुम सबके पास में है, किसी को मैसेज करते हो, अरे बोलो तो, हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या मैसेज करते हो, और हम तो ये पूछ रहे, अभी तो मैसेज करा होगा व्हाट्सएप पे, मैसेज करने के बाद तुमने किसी को मैसेज करा, उसके बाद में मैसेज करने के बाद वो सीन हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने मैसेज देख लिया, जवाब नहीं दे रहा और तुम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, बोलो सही है कि गलत है? आधा घंटा निकलने के बाद फिर मोबाइल उठाया तो देखा, फिर दूसरा मैसेज तुमने करा, उसने जवाब नहीं दिया। सीन हो रहा है, उसने देख लिया, जिसको तुमने मैसेज करा उसने देखा और उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे रहा, तुम्हारी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। हर आधे घंटे में, एक घंटे में गुस्सा भी आ रहा है, कितना नालायक है, एक मैसेज नहीं कर सकता, कितना विचित्र व्यक्ति है, एक मैसेज नहीं कर सकता। और एक और चीज बोलती, कितना कमबख्त है। किसी ने पूछा गुरु जी कमबख्त क्या होता है? जिसके पास वक्त कम वही कमबख्त। कम वक्त है, वक्त कम है, मैसेज नहीं कर रहा, तुम्हारा ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जा रहा है। मैसेज आया क्या? सारे जितने व्हाट्सएप पर लोग जुड़े हैं उनसे मतलब नहीं है तुमको, तुमने जिसको मैसेज करा उसका जवाब नहीं आ रहा, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, सुबह शाम रात बार बार मोबाइल उठाकर देख रहे हो, जवाब नहीं आया। अब उसने देखा है और जवाब नहीं दिया। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरु जी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ाकर देख लिया, मैंने ये चढ़ाकर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है, वो देख कर रख रहा है, समझ लो वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा। मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने वाइट लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका ये जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। 3 गांव मिला लो, मैं कचगांव, भड़गांव तहसील, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो उधर बैठी है। अच्छा हमको नहीं दिख रहे कैमरे वाले भैया, आप देखो ठीक है। मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव तहसील भड़गांव जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया और औलाद का सुख नहीं आया, टेस्ट भी करवाया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक व्रत करा, उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना, तीसरा करा, हमने भगवान तब ना सुने, हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा घर ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करना। बच्चा लाइए क्या? बच्चा लाइए? लिया? हाँ लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी गुरुदेव। आप कहते हो शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई मैसेज पर मैसेज किए जाओ, करो मैसेज, भगवान का भजन किए जाओ, उसका स्मरण किया जाए। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया, तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया, तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं, करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, और कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा, और ये विश्वास मानकर चलना एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो ठंडी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी
शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो नहीं खुश है 10 साल के बाद दिया तो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो ना टारो गिरी जा रही हो उठा। शिव कथा कह रही है, आप करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गई, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो जम के तो बोलो, मिले ना? मिलता है, मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे, मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चले गए। 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा तप करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी, वो तप साधना टूटी नहीं है, वो तप साधना समाप्त नहीं हुई, लगी रही माता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वो आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाएगा। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर चला जाता है। कृपा की छांव करी हो गया। महाराज पार्वती जी का जन्म उमा बनकर निकल गया, कात्यायनी बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी की यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उमेश जी पाटिल जी करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो कि शिव महापुराण की कथा को 5 दिन में मिल गई। कहाँ हो रही थी? मुंबई में। तैयारी कहाँ हो रही थी? मुंबई में। वहां कोई कार्य अटक गया, ग्राउंड की परमिशन नहीं हो पाई और वो कथा वहां से हटकर 5 दिन का समय था केवल सांसद जी के पास में कि 5 दिन में आपकी तैयारी कर लोगे। और ऐसे सांसद भी हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखे जिन सांसद जी ने, उमेश जी पाटिल जी ने कह दिया कि मेरी कथा नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों की कथा है और मुझे तैयारी नहीं करना, क्षेत्र वालों को करना। और इतिहास रच दिया इस कथा ने। हम तो सोचे थे कि जलगांव में बहुत ज्यादा भीड़ रही, मालेगांव में भीड़ रही, नासिक में भीड़ रही, इतने भक्त आए, पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 40 गांव में, इतने भक्त। और मेरे शंभू की कृपा भी ऐसी। आप कथा चालू होने वाली थी 2 बजे के पहले की धूप गर्मी देखते, और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक मेरा बाबा तुमको धीरे धीरे छांव करता हुआ, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा देता हुआ तुम्हारे ऊपर, धूप को भी थोड़ा कम करते हुए वो धीरे धीरे था। उसको मालूम है बहुत बैठे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, धूप बहुत तेज है, उसने अपनी छोटी सी छाया धीरे से आपके ऊपर कर दी, और यही कृपा की छांव मेरा महादेव धीरे से कर जाता है, यही कृपा की। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं, वो फिर वही बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोच रहा है? एक पत्र है देखिए, मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूं मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था, मेरे पति बस कंडक्टर थे गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई गुरुदेव। डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा
और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, करवाने के बाद और ज़्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी, इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था, दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव, पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो। और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया, और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। गुरुदेव, एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो। साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, कैमरे से देखिए। उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना, और वो स्वयं भी आए हो तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर है। शंभु शिव कथा कहती है। उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इसे 1 दिन ऊपर में, पर शिव शिव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी करम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं। मेरे शिव को जानना, 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है। आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर लाता। बाबा बुलाता ही नहीं है। बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा ऐसी, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराण को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी। पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लगा दिया। पूरा समय, जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए। मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर, और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजन, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु खड़े। रो मत, अब खुश हो, अच्छे हो गए ना अब, स्वस्थ हो। धर्मपत्नी बोल रही है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आगे, पर बॉडी दे दी थी। इस पे बोलो क्या हो गया था? बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर है, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर तुम्हारी है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी, वो तुम्हारे सामने होगा उस समय पर क्या गति होगी, जरा महसूस करिए, जरा महसूस। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित। वो बहन अभी क्या कहती थी कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघरदानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो जी जितने मालूम है ना, मेरे को दर्द बहुत होता है ना। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पिलाई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी। और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो बेटा और लाई मोटी वाली सुई, पहचान ही नहीं है, और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा क्यों भाभी, मालूम पड़ा? अरे जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, एकदम अचानक पतली वाली सुई और एकदम मैंने ऐसा संभल दिया और तुमसे कहा ना ऐसा संभल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, कालाधिपति से है। तुम्हारी पहचान कालाधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा चिड़िया उड़ी फोर इंजेक्शन लग गया, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, एक बेलपत्र ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा है मेरा ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं हमारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, प्रकाशदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते गुरु जी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाओ? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा न छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार प्रसन्नता में जाओ। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाली वो मेरे सामने खड़ा, मेरे साथ। देखिए
भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल ली तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगा। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत है। आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30 10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते हो। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, इतना महंगा। महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो ना, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को पर खइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी। नहीं तो किसी का मतलब नहीं, टाइम कितना हुआ है, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की 80,000 की, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर उड़ाया जाएगा, अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रेमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना, तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लगता दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे बेटा, पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में माँ ने दो दिया, सोने की चेन पटकते, कपड़े पटकते, चद्दर पटकते, चटाई पटकते, सामान पटकते, जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का। इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही सही, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर की सार्थकता, जिंदगी भर की सार्थकता। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई। उन वृक्ष को ऐसा वृक्ष ना लगाइए, अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी ये काम अच्छा कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे, तुम भले ना रहो और बेलपत्री शिव को चढ़े, ऐसा कर जाए। अपने कर्म को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें एक ट्राली ईंट पटक दो, बन सके एक ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो, और माता पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो। श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम, जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है, वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की, यहाँ बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम माता ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां फोन लगाकर पूछते हैं, सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सामान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो बैठो, शिव तत्व है इनके, शंकर की कृपा है। बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत कर। या कौन है संसार में, किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रहे हैं, सामने शंकर है, और और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले।
40 वर्ग। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।
भाव से, बड़े आनंद से, दोनों हाथों से ताली से बड़े भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भावों से प्रार्थना करें, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम की ओर जाएगी। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलें, बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। आपकी आवाज़ इस व्यासपीठ तक पहुँचे, बड़े भाव से प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, अपने जीवन की एक सिद्धता शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने। पार्वती जी स्तुत हैं, देख रही हैं, शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवादिदेव महादेव को एकदम स्तुत, एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो, स्थिर। शंकर भगवान ने कर दिया, ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई, शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए। आप सबसे एक प्रश्न है, उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे? सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देवादिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देवादिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती है, धीरे धीरे चलती है। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है, ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, माँ बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी,
यहाँ पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम, हमारे इधर चलता है ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूँ इटलाएगी, बनी फिर यूँ फरमाएगी, ये गोटेदार लहंगा। हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं बना बनी गाते। बना 15 दिन पहले से बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो। और लड़की के यहाँ क्या गाते हैं, बोलो बोलो जम के, बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा हुआ है कुछ भी हो पर वहीं बनी रहना, दौड़ दौड़ के मायके बता बनी। अब बना जी और बनी जी और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी, दोनों में बने तो समझो कि बना बनी। अब मालूम पड़े बना तो के मैं इसको निभाऊं नहीं और यहाँ शास्त्र करा बना के चलो बना के चलो, बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बनते बनी रहना, बार बार दौड़ के मायके मत आओ, जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार, तुम्हारे दोस्तों को देख लो कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता हो, देखा तुम्हारे दोस्तों को। अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को करेगी तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आता है। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, समानता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने समझ लिया, सबको समझ। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहाँ पर नहीं चलता। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है, एक लोटा जल ले जाओ शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल, उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है वो सबका, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका। जिसने दिल से पुकार लिया वो सब एक पत्र है। देखिए शंभु मेरा नाम प्रतिमा मनोहर निकम, मेरा गांव तहसील 40 गांव की रहने वाली हूँ। लहुदे मेरा गांव का नाम और 40 गांव। कहीं बैठी हैं क्या आप? ही हैं बच्ची, आइए हाँ लिया उसको। इस बच्ची का पहले फोटो देखिए, जिस बच्ची के गले के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी और डॉक्टर के हिसाब से ये गठान ठीक नहीं थी। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देखिए, मोबाइल हो तो मोबाइल पर आप लोग कथा सुन रहे होंगे तो इस बच्ची का फोटो देखेंगे जिसके गले में बड़ी बड़ी 2 गठान हो गई थी। उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुदेव मेरी 7 साल की लड़की है जिसका नाम महेश्वरी मनोहर निगम है। उसको कई समय से गले में पहले 1 गठान हुई, फिर धीरे धीरे करते हुए 2 गठान उसके गले में हो गई, जिसका फोटो मैंने लगाया, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे। गुरुदेव जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा ये गठान कोई साधारण नहीं है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये गठान जांच के लिए मुंबई जाएगी। हम बड़े घबरा गए। अब डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुंबई करने के लिए जाएगी और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी जल्दी कराना। हम जिस हॉस्पिटल में दिखाने गए थे उसी हॉस्पिटल में एक सिस्टर मिली, उस सिस्टर ने कहा आप कभी सीहोर गए हो क्या? हमने कहा नहीं, एक बार ऑपरेशन कराने से पहले सीहोर होकर आओ, कुबेरेश्वर धाम जाना, वहां का रुद्राक्ष लेना, जल में गलाना, इस बच्ची को पानी पिलाना, थोड़े दिन के बाद में ऑपरेशन तो कराना ही है क्योंकि गठान बहुत बड़ी हो गई, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। हमने उस सिस्टर का कहना मानकर सीहोर पहुंच गए। वहां पर बाबा को नमन कर विनती कर बाबा से हम रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन कर। गुरुदेव मैंने बेटी के लिए मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो मैं तेरे को नमन करने वापस आऊंगी, तेरी कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। बाबा को नमन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर मेरी बेटी को पिलाती। आज मैं धन्यवाद बाबा को देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी का 2 गठान बड़ी बड़ी थी जिसका मैंने फोटो लगाया है, पानी पिलाते पिलाते रुद्राक्ष का, उसको जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती और मेरी बेटी की दोनों गठाने गायब हो गई। मैं बेटी को लेकर साथ में आई हूं और नमन करने आई हूं। अब इसकी फोटो देखोगे तो इसके गले में 2 बड़ी बड़ी गठाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी गठाने उस फोटो के अंतर्गत, बड़ी बड़ी 2 गठाने थी। अब दोनों गठाने इसकी नहीं है, बाबा की कृपा, शिव कृपा बनी है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है। शंभू को एक पत्र बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम रंजना बाई चतुर खेमनर है, मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रंजना चतुर खेमनर है, मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 12वीं की परीक्षा दिया
और 12वीं की परीक्षा देते से मेरे बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना प्रारंभ करा। मेरा बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता था। लोग उससे कहते थे कि आप 12th करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्यों बेवकूफ बन रहे हो, थोड़ी और पढ़ाई करो तब गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पर मेरा बेटा कहता था, माँ वो सियोर वाला महाराज यहाँ से बैठ कर कहता है कि शंकर पर तेरा भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरे बेटे ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जितने एग्जाम देता था किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा था। अब करे तो करे क्या। तो मेरे बेटे ने कहा, माँ आखिरी बार मैं बाबा के भरोसे, सीहोर में कावड़ यात्रा है, सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि कावड़ का जल जो सीवन नदी का जल शिव जी को चढ़ाएगा साथ में बाबा का, उसका फल मिलेगा जरूर। मैं एक बार बाबा को कावड़ चढ़ा के आता हूं। और बाबा को कावड़ चढ़ाने के लिए मेरा बेटा सीहोर गया, जल भरा, आपके साथ में उसने चलकर कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा से विनती कर आया, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो जिंदगी में कभी परीक्षा नहीं दूंगा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी दया कर दी कि मेरा बेटा आज CISF में सर्विस कर रहा है और मेरे बेटे का जॉब लग गया है। मैं बाबा को नमन करने के लिए कहीं बैठी हूँ, कहा दिला सकती हैं। मेरा नाम रंजनाबाई चतुर खेमनाथ, मैं बड़गांव तहसील चोपड़ा जलगांव की रहने वाली। एक पत्र और बड़ा सुंदर, 2 बेटे हैं। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, गांव बांबारू, रानिका तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर है क्या, हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सविता विकास पाटिल है, मैं गांव बांबारू, रानिका तहसील पाचोर, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ, पाचोरा से, तहसील पाचोरा। मैं बाबा का क्या प्रदान करूं। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे कई एग्जाम देते थे पर किसी एग्जाम में निकल नहीं पाते थे। मेरे बेटों ने आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करा। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर शंकर पर विश्वास करा जाए तो बाबा सब कुछ कर सकता है, तो क्या हम दोनों भाइयों की नौकरी लग सकती है। मेरी माँ ने कहा, अगर तू भरोसा कथा पर करता है ना और विश्वास शंकर पर करता है तो नौकरी जरूर लगेगी। गुरुदेव, हम संभाजी नगर की कथा में बाबा को बोलने के लिए, प्रणाम करने के लिए गए। चौथे दिन की कथा चल रही थी संभाजी नगर में। हमने बाबा से वहां बैठकर, दोनों बेटों ने और हम सबने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से निवेदन करा, जिस दिन मेरे बेटों की नौकरी लग जाएगी दोनों की सरकारी, उस दिन मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरा एक बेटा आर्मी में और दूसरा बेटा BSF में हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे दोनों बेटों के फोटो लगा रही हूं, जो मेरे बेटे दोनों नौकरी कर रहे हैं। एक बार वापिस हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु शंकर बैठिए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव है। ओ घड़ी आप आए जरूर, बैठे हो कथा के पंडाल में, जहां तुमको जगह मिली तुम बैठ रहे। ये नहीं देख रहे हो कि छांव है कि नहीं, छांव करने वाला तो बाबा महादेव। आपको जहां जगह मिली वहां बैठो, जो बन सका तुमने सेवा करी। शिव महापुराण की कथा, ओगड़दानी की कथा कोई साधारण नहीं होती महाराज। दुनिया भले उस पर हंसे या ना कसे, लोग भले कहें सियोर वाला महाराज तो उपाय बताता रहता है, टोटके बताता रहता है, पर ना तो यहाँ उपाय है ना यहाँ टोटके हैं। यहाँ तो केवल शंकर जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और उसके सिवाय कुछ नहीं। भरोसा आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां तुम सोसाइटी में, कॉलोनी में जहां रहते हो, अगर आपका विश्वास पक्का है और आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारे रिश्तेदार, परिवार वाले भले साथ छोड़ दें पर तुम्हारी अंतिम श्वास तक मेरा महादेव तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, मेरा बाबा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, पक्का। ये कथा राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हो रही है। माननीय सांसद महोदय उमेश जी पाटिल साहब करा रहे हैं। ये तो कल विराम हो जाएगी। 27 जनवरी से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक, जो बनी यवतमाल जिले में जो बनी है उस जगह पर होगी, बनी में, वहाँ लोग स्मरण करें। वो 7 दिन की, 27 तारीख से 2 फरवरी तक कथा चलेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर 7 मार्च से 13 मार्च तक आपका मायका, आपका मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। आपने कभी सोचा, हम कथा में ऐसा कहते हैं 40 गांव की जीजियों और मालेगांव की जीजियों, जीजियां शब्द कहते हैं क्योंकि आप मेरी बहन हो, और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है। आपके मायके में कथा है और मेरे जीजाओं तुम्हारे ससुराल में कथा। 7 मार्च से 13 मार्च दिल से सुनो उसको, कंकर शंकर की पूजन करते हुए, सेवा करते हुए। और अगर बाबा ने आपको दिया है ना, आप अगर अभी प्रार्थना करना कि मेरे बाबा 7 मार्च की कथा से पहले मेरा भंडारा इतना भर देना कि मैं वहां पर आकर लोगों को पानी पिला सकूं, वहां पर लोगों को भंडारा पिला सकूं, मैं गाड़ी भरकर लेकर आऊं और वहां के लोगों को खिलाऊं। ये बाबा से प्रार्थना करना कितना देना मुझे, कि मैं भंडारा भरकर गाड़ी, ये सिरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, हर साल जब जब कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव होता है वहां से एक गाड़ी भरकर अनाज भेज दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जब रुद्राक्षोत्सव चालू होता है उसके पहले छत्तीसगढ़ से एक गाड़ी चावल भरकर भेज दिए जाते हैं। ये तो आपका प्रेम है, क्योंकि मायके बेटियां आ रही हैं, आप अपने ससुराल, ये शिव तत्व है। और शायद ही दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को अपने घर से खाली हाथ भेजता होगा। आपके पिता आपके घर से खाली हाथ भेजते हैं क्या? कुछ नहीं होगा तो 10 रुपए नहीं होगा तो साड़ी नहीं होगा तो बिस्कुट का पैकेट नहीं तो मिक्सर की थैली, लड्डू, तिल्ली का लड्डू, गुड़, शक्कर, कुछ भी रखकर भेजता। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी ऐसा ही है, अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता। दिल से सुनो, अपने जीवन को आनंदित करो, पिता के घर में रहकर भक्ति करो, सेवा करने वाले सेवा करो, खूब सेवा करो और खूब आनंद से सेवा मिले। हम तो मालेगांव की स्कीम को भी कहेंगे, तैयारी कर और सेवा के लिए तत्पर होकर सेवा की तैयारी कर, खूब सेवा करो।
शिव कथा, ये जीवन का एक आनंद देने वाली, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने पार्वती शिव जी नंदी पर सवार होकर सम बनाकर चले। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे मंदिरों में पैसे वाले करोड़पति अरबपति छोटे और बड़े हो सकते हैं, पर महादेव के मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके यहाँ सब अंतर शंकर होते हैं, सब एक समान होते हैं। शिव के मंदिर में सब बड़ा। और मैं माननीय सांसद महोदय उमेश जी पाटिल जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उमेश जी पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद आपको। ये हमारे जीवन की दूसरी कथा ऐसी हो रही है जिसमें बड़े से बड़े मिनिस्टर भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। कोई कुर्सी नहीं, कोई सोफा नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सबके लिए समान जाजम भिक्षा दी, यहाँ सब बराबर। और मैं यहाँ आए हुए एक विधायक हो, सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अधिकारी हो, प्रशासनिक, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कमिश्नर हो, जो भी इस कथा में आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी कुर्सी का रुतबा अपने घर छोड़कर बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसका फल क्या मिलेगा ये बाबा ही जानता है। उसका फल बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर है। बैठे उसके चरणों में, वो देने वाला। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, शिव सबको समझ रखे। विवाह हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। शंकर भगवान से देवताओं ने आकर विनती करी, निवेदन, बाबा आपसे निवेदन है। बोलो क्या निवेदन? एक निवेदन है, ये असुरों का संहार होना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे, और अगर प्राण छूटे तो हम तीनों एक साथ मरे। हमें 3 पुलियों का निर्माण कर दो, एक ने सोने का नगर बसा लिया, एक ने लोहे का नगर बसा लिया, एक ने चांदी का नगर बसा लिया। अब इनके प्राण छूटना, 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, और 33 कोटि देवी देवता पशु बनो, और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा, और तुम सब आगे आगे भागकर सबको एकत्रित करना, और मैं इनका संहार कर दूंगा। शिव किस जगह पर साथ देते हैं? शायद दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे कि शंकर किस जगह पर साथ देते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, अभी आप लोगों ने कथा सुनी है वो केले के पेड़ की? यहाँ केले होते हैं क्या? तो केले के पेड़ की कथा मालूम है तुमको कि ये केले का पेड़ कौन है? माँ के महीने में लोग इसका पूजन करते हैं, केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, बंदरवान में केले के पत्ते लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजन में केले के पत्ते लगाते हैं, शुभ कार्य में केले के पत्तों को लगाया जाता है, केले की बंदरवान लगाई जाती है। क्यों? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे, उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंटी अनसुईया ने ऋषि अमरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र है। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है, पर ऋषि अमरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को यह सोचना चाहिए, बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना। लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला हो, तो पेट्रोल पंप भी उसके दरवाजे पर आ ही जाए। गाड़ी देखी, पेट्रोल पंप देखा, जमाने भर का सामान देखा, और लड़का नहीं देखा कि सारी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो फैक्ट्री है, बंगला है, दौलत है, क्या करेगी बेटी? खाती कितनी रोटी है? तुमने उसका पेट्रोल पंप देखकर शादी कर दी, बंगला देखकर शादी कर दी, तो क्या बेटी रोज पेट्रोल पंप की पेट्रोल से रोटी खाएगी? कि बंगले में सोने की प्लेटें लगी हैं तो प्लेटों को खाएगी? ना ना ना। अगर बेटी को सम्मान ना मिले तो इसी जगह पर बेटी का विवाह करना उत्तम नहीं। सम्मान जहां वहां बेटी को। अमरीश ऋषि ने आंटी बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह को दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना आता है, क्रोध, इतना क्रोध। एक बात समझ में नहीं आती, शादी के पहले लड़के और लड़की का संबंध होता है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की एकदम गौ माता है, एकदम अच्छी है। लड़के के लिए कहते हैं हमारा लड़का एकदम अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, मोहल्ले वालों से पूछ लो, मोहल्ले वालों ने भी कहा अच्छा है, क्योंकि शादी के पहले अच्छा था, शादी के बाद इतना क्रोध कहां से है, इतना गुस्सा कहां से है? दुर्वासा ऋषि का मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अमरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही है, पर आपको क्रोध बहुत आता है। मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी? मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी? राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती?